नाज़रीन, जब अप्रैल 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट गई और ये कहा गया कि रजीम चेंज हुई है और उसके बाद जो पीडीएम जो कि 13 जमातों पर मुश्तमिल एक काफ़िला है, उन्होंने इसकी मुल्क की बागडोर संभाली, तो आवाम को ये नवीद सुनाई गई थी कि उनको उनको महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, उनको पेट्रोल सस्ता मिलेगा और डीजल की कीमतें भी कम होंगी, डॉलर भी नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, ना तो बिजली की कीमतें कम हुई, ना डॉलर नीचे आया। और अगर जो मुआवजा किया जाए कप्तान की गवर्नमेंट का कि 2022 में जो डॉलर था उसका जो रेट है 183 रुपये था और पेट्रोल जो है वो 150 से 55 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा था और बिजली की कीमतें भी इंतहाई कम थी। लेकिन गुज़श्ता एक सालों में महंगाई ने अपने तमाम अगले पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं और महंगाई ने गरीब और सफ़ेदपोश अफराद का जीना दोबर कर दिया है और वह ये कहने पर मजबूर हो गया है कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ नहीं दिया और पीडीएम की इस महंगाई की वजह से ना सिर्फ उनका वोट बैंक मुतासर हुआ है बल्कि उनके जो रहनुमा हैं उनको भी इसका सवाल का जवाब देने में इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि महंगाई कब ख़त्म होगी। इसका कोई जवाब मौजूदा गवर्नमेंट के पास नहीं है और हर चीज़ के जो रेट है आसमान से बातें कर रहे हैं, चाहे वो मुर्गी या गोश्त है, मटन है, बीफ है, हर चीज़। दालें 500 रुपये किलो तक दाल मार्च हो चुकी है और अगर जो चिकन जो मुर्गी या गोश्त उस पर टैक्सेस लगाए गए और उसका भी अभी तक वो इंडस्ट्री बहाल नहीं हो सकी और ताहाल अब तक वो 600 से 700 रुपये तक जो मुर्गी का गोश्त है वो शहरियों को मिल रहा है। अब जो बजट आ रहा है उसे आवाम को तवक्कुआ तो वो बसता है, लेकिन साथ साथ अभी तक भी वो खान को नहीं बोले। उनका ये कहना है कि इमरान खान ने कोरोना की बदतरीन हालात में भी सूरत हाल पर काबू पाया और जो हिकमत अमली तैयार की माइक्रो लॉकडाउन की वो कामयाब रही और 2 साल तो उनके इससे कश्मा गुजर के कोरोना से लड़ते हुए उसके बाद ही बड़े भंवर आए। लेकिन अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे लोगों के जो ज़हनों पर जो नकूश हैं वो पाकिस्तान तरीके